हो गए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? हमें यहाँ पे करनाल में आए हुए 3 दिन हो गए और धरने के भी 3 दिन हो गए। मैं सरकार को कहना चाहूँगी, खट्टर जी को कहना चाहूँगी, मोदी जी को कहना चाहूँगी, जो आप बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं उसको जोश करते हैं, वो किस लिए करते हैं? हम छोटी बच्ची, वो बुजुर्ग माता, अगर किसी को हो गया ना तो हम जिम्मेवार नहीं है, वो सरकार ही जिम्मेवार है। हमने वोट देकर इसे क्यों बड़ा बनाया? हमने कहा भी आगे जाके ये कोई हमारी मांगे मानेगी, पर नहीं, ये तो निकली बेशम। हॉस्पिटल में डॉक्टर लगवाने हैं, उनमें से 11 MBBS के रिक्त पद पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग विशेषज्ञ है, वो नहीं हो रहा। यहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा है, नहरों में पानी नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। कांग्रेस सरकार को भी, हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इतनी ठंड है, मैं एक छोटी बच्ची, बुजुर्ग माता, अगर वो हमारी नहीं सुन सकती तो छोटे बच्चे जो मर रहे हैं उनके लिए तो आ रहे हैं हम, और किसके लिए आ रहे हैं? के बाद ये हमारा धरने का तीसरा दिन है। हमें मुख्यमंत्री के ओएसडी बटला जी ने एक दिन का समय मांगा था कि एक दिन के बाद हम आपका वक्त निर्धारित कर देंगे सीएम साहब से मिलने का, तब आप अपनी मांगे रख देना और मनवा लेना। और आपकी सभी मांगे जायज़ है, जो नागरिक अस्पताल को लेके हैं, जितनी भी मांगे आपने रखी हैं ये सब जायज़ है, मानने योग्य है। जब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था तो हमने एक दिन रुक गए थे, लेकिन उसके बाद हम आज 3 दिन हो गए लगातार धरने पे बैठे हैं। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने बटला जी को कल फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी बताते हैं, लेकिन वो उनका अभी तक नहीं आया। आज हमने फ़ोन किया है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई भी उनका जवाब नहीं आ रहा है, ना उनका कोई बैक कॉल आया है। अब अगर ये 80 साल, अब हमारे पास आमरण अनशन पे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बच्ची को, 8 साल की इस बच्ची को, या फिर 80 साल की इस बुजुर्ग को अगर कुछ हो जाता है इतनी भयंकर सर्दी में, अगर हम रात में यहीं रुकते हैं तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। यहाँ बैठे किसी भी अगर व्यक्ति को कुछ हो जाता है मौसम के कारण या वैसे ही बैठने के कारण, आमरण अनशन के कारण, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, इसका जिम्मेदार यहाँ करनाल का प्रशासन होगा। और हमारी मांग तो है कि तुरंत मुख्यमंत्री से हमें मिलवा के हमारी मांगे मानी जाए। और हमारे फिर अगर ये कहेंगे कल को राजनीति होगी, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं जो संवेदनशील हैं, जो साथ आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही है कि हम आपका साथ देंगे, तो अगर यहाँ पे राजनीति भी होती है तो इसका जिम्मेदार भी सरकार और यहाँ का प्रशासन होगा। क्योंकि अब हम अपनी जो है सहनशीलता है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास आमरण अनशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हम खबर पढ़ते हैं कि हमारे जिला का एक विधायक वो मिलने जाता है मुख्यमंत्री से और 1 घंटे का टाइम, वहाँ पे मुलाकात का टाइम है। हमने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री से चाहे आप चंडीगढ़ में मिलवा दो, चाहे आप दिल्ली में टाइम मिलवा दो, ये आपका काम है मिलवाने का, हमारा काम है हमारी मांगे रख के मनवाने का। तो लेकिन हमें नहीं टाइम दिया गया है। जो 12 दिन की पैदल यात्रा करके आए थे उनके लिए मुख्यमंत्री को समय नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दलों से है या फिर विधायकों से है वहाँ नॉर्मल वार्ता करने का, फ़ोटो खिंचवाने का वहाँ टाइम है। तो हमें ये भरोसा था कि वो आम लोगों के मुख्यमंत्री है, लेकिन हम धीरे धीरे ये भरोसा खो रहे हैं। हमारा प्रशासन में, सरकार में से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि वो खुद ही इस चीज़ के जिम्मेदार है। अगर अभी भी सरकार को, जनता को भरोसा दिलाना है कि वो हमारे साथ है, आम लोगों के साथ है, तो मुलाकात करके हमारी जल्द से जल्द मांगे मनवाए, नहीं तो जो कुछ भी होगा उसका सरकार और ये प्रशासन जिम्मेदार की ओर से आपका हृदय तल से आभार। यहाँ 2 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के बाद हमें आश्वासन मिला था, ओएसडी संजय बटला जी ने बड़ी विनम्रता से बात भी की थी, अच्छे माहौल में हमारी वार्ता हुई थी। उनकी वार्ता के अनुसार तो अब तक जो
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो मांगे थी, तमाम मूलभूत सुविधाएं धरातल पर लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज अब तीसरा दिन है, करनाल लघु सचिवालय के सामने हम धरने पर बैठे हैं। 6 जनवरी का आधा दिन बीत चुका, लेकिन फिर भी कोई ओएसडी की तरफ से और यहाँ स्थानीय प्रशासन की तरफ से हमें अब तक कोई सूचना नहीं है। यहाँ खुले आसमान के नीचे चौटाला का किसान और जवान, छोटी सी बच्ची, 80 वर्ष की बुजुर्ग माता बहन पूनम, तमाम लोग हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनका कोई वक्तव्य नहीं आ रहा। निश्चित रूप से सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चौटाला गांव व इलाके में हमने ग्रामीणों को सूचना दे दी है, क्योंकि ये सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। हमने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का एक बार फिर घेराव करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी परिणाम भुगतने पड़े। अगर चौटाला गांव में डॉक्टर नहीं लगे, निश्चित रूप से हम जेड़ें काटेंगे, चाहे हमें मरना पड़े, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की नियुक्तियां करवा कर दम लेंगे। अनिल विज जी ने जो 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, वो गत दिवस वहाँ चौटाला गांव में पहुंचे। विद्या देवी, वाइफ ऑफ सुनील कुमार, जिस बहन विद्या की दुखद जयपुर में मृत्यु हुई, उनके परिवार के बयान दर्ज करने थे। उससे संबंधित जांच उस कमेटी को करनी थी। ना तो विद्या देवी के उसके परिवार के बयान दर्ज हुए और ना जो दूसरे परिवार थे जिन्होंने अपने नवजात शिशु खोए, ना उन्होंने बयान दर्ज किए। वहाँ एक ओम होटल, उस होटल के अंदर वो कमेटी वहाँ दिन और रात वहाँ रुके और हमारे जो वहाँ के सूत्र, उन साथियों ने हमें ये बताया, मामला संज्ञान में लाया कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस कमेटी को मैनेज किया है। मैं दावे से ये पहले ही कह रहा हूँ, रिपोर्ट आने से पहले, कि उस कमेटी की रिपोर्ट वहाँ के डॉक्टरों के पक्ष में आएगी, ना कि इन पीड़ित परिवारों के पक्ष में आएगी। तो निश्चित रूप से अनिल विज जी ने संज्ञान लिया, इसके लिए उनका आभार है, लेकिन वो दोबारा इस पर ध्यान दे। वो कमेटी गड़बड़ कर रही।